वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए एमएड उर्दू मीडियम सेशन 2012-13 का क्वेश्चन फ्रंट पेज जो आपको दिख रहा है, इसके क्वेश्चंस को हल कराने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने मौलाना आज़ाद के बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे बीएड के, जनरल स्टडीज़ और उसके सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं, उर्दू के, इंग्लिश के या कुछ मैथ वगैरह के क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। वहाँ के थ्रू सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया हूँ। वहाँ मैं इन तमाम वीडियोस का PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि ये सेक्शन दिख रहा है आपको, उम्मीदवार के लिए हिदायत, तो ये वही हिदायत हैं और जो दीगर एग्ज़ाम्स में जिस तरह आपको देखने को मिलती हैं, जिस तरह हिस्सा अव्वल हिस्सा बा करके है, तो ये सेक्शन बताया गया किस में क्या है। तो ये स्पेशली आप PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा, मैं वहाँ पे दे दूँगा अपने टेलीग्राम पे। वहाँ से आप ज्वाइन होकर उसे एक्सेस कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का जो मेरा फर्स्ट सेक्शन है वो है अमूमी उर्दू, जनरल उर्दू। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बरसबील दवाम का मफ़हूम। कह रहा है कि एक लफ्ज़ है बरसबील दवाम, या एक मुख्तसर जुमला कह लीजिए। आपके ऑप्शंस है कि इसका मतलब क्या हुआ। ऑप्शंस जो हैं हमेशा के लिए, बी कदीम ज़माने से, और सी दायमी अमराज, और डी इनमें से कोई नहीं। तो एक जो सही ऑप्शन लग रहा है वो आपका है हमेशा के लिए, बरसबील दवाम, हमेशा, फॉर एवर, ये उसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। सेकंड नंबर देखते हैं, मैं गुलफ़ाम से मुराद। मैं गुलफ़ाम से मुराद आपके ऑप्शंस हैं फूलों के रंग की शराब, बी खूबसूरत लड़की, सी रोशन चाँद, और डी फूलों की तरह नाजुक लड़की। तो चूँकि ये एक जुमला दिया है और ये किसी शेर या किसी वाक़े का एक मुख्तसर सा जुमला है, तो मैंने कोशिश किया लेकिन मिल नहीं रहा है। तो होना तो इसका आंसर लग रहा है कि ये होना चाहिए, ये वाला, लेकिन आई एम नॉट श्योर इट अबाउट इट। तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन अभी यहीं पे इसको हम फ़िलहाल ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, उर्दू शायरी में कसीदा किस अदब से उर्दू में आया। उर्दू शायरी में कसीदा किस अदब से यानी किस लिटरेचर से उर्दू में आया। आपके ऑप्शंस ए में हिंदी, बी तुर्की, सी फ़ारसी, डी पंजाबी। तो उर्दू शायरी में कसीदा आपका ये पर्सियन यानी फ़ारसी से होके ये आया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी। और कसीदा के फ़रोग़ देने में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का नाम हम सर फ़हरिस्त रख सकते हैं कसीदा की दुनिया में। चलिए 4 नंबर देखते हैं, जुमले की वह किस्म जिसमें एक जुमला असल होता है और बाकी जुमले उसके मातहत होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। इसके कहने का मतलब है कि एक जुमला असल होता है, दूसरा उसके मातहत होता है या उससे रिलेट होता है। तो उसके आपके ऑप्शन जो है, ए में जुमला मुतलक, बी जुमला मुल्तफ़, सी जुमला मुरक्कब, डी मुफरद जुमला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है जुमले मुल्तफ़। जुमले मुल्तफ़ उसे कहते हैं कि जिसका एक जुमला, पहला जुमला असल हो और दूसरा उसी के मातहत। तो मसलन कहिए कि तुम्हारा भाई खालिद मेरे घर आया और शाम तक वो रुका रहा। तो ये जो दूसरा जुमला है वो पहले वाले जुमले के मातहत है, या पहले जुमले का समझना दूसरे जुमले का समझना पहले जुमले के समझने पर इन्हिसार करता है। तो इस तरह ये जो पूछ रहा है, तारीफ़ किया है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, ज़ेल में मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है। मुरक्कब लफ्ज़ मतलब कंपाउंड वर्ड नहीं है। आपके ऑप्शंस अहद उस्ता, बी फरफरोग, सी किफ़ायत शारी, डी रेहान। तो ये मुरक्कब लफ्ज़ आपका जो नहीं है वो आपका है रेहान। उसके अलावा सब अहद उस्ता। मेडिवल पीरियड जो होता है उसे कहते हैं फरफरोग है, किफ़ायत अलग है, शारी अलग है, फ़र अलग है, फ़रोग अलग है, अहद अलग है, उस्ता अलग है, लेकिन रेहान जो है ये सिंगल है। तो ये आपका मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है, ये गालिबन खुशबू या स्मेल के माने में होता है। 6 नंबर देखते हैं, अवहाम किस लफ्ज़ की जमा है। आपके ऑप्शंस ए में वहम, बी अहम, सी हम, और डी कोई नहीं। तो अवहाम ये आपका 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है वहम। वहम की जमा अवहाम है, जिसके माने होते हैं डाउट, सस्पेंशंस। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, उर्दू बुनियादी तौर पर हिंद ज़बान है। उर्दू बुनियादी तौर पर ज़बान है। आपके ऑप्शंस ए में हिंद द्राविड़ी, बी हिंद लातीनी, सी हिंद आरियाई, डी हिंद रोमन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है उर्दू बुनियादी तौर पर ये हिंद आरियाई की ज़बान है। तो इसका जो सी है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा।
उर्दू बुनियादी तौर पर हिंद आरियाई ज़बान है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, उर्दू में दर्ज झेल किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं हासिल हुआ? आपके ऑप्शन ए अली सरदार जाफ़री, बी अल्लामा इकबाल, सी क़ुर्रतुल ऐन हैदर, डी फ़िराक़। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है अल्लामा इकबाल को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला। आप इसमें मत कन्फ्यूज़ होइए कि अल्लामा इकबाल इतने बड़े उर्दू के शायर हैं तो उन्हें ये अवार्ड क्यों नहीं मिला। इसी वजह से ये सवाल यहाँ पे डाला गया है कि अल्लामा इकबाल बहुत मशहूर हैं तो गोया उन्हें मिला होगा, लेकिन उन्हीं को ये अवार्ड नहीं मिला था। उनके अलावा अली सरदार जाफ़री, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, फ़िराक़, इन तमाम को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, वहाँ इनके बारे में विकीपीडिया आप चेक कर लीजिए कौन कौन से अवार्ड इन्हें मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, मौलाना आज़ाद ने अपनी किस तसनीफ़ में अपने आबा व अजदाद के बारे में तफसीलात लिखी हैं? आपके ऑप्शन ए में ग़ुबार ख़ातिर, बी सवाने आज़ाद, सी आज़ाद की कहानी, आज़ाद की ज़बानी और डी तज़किरा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी इसका राइट ऑप्शन है। आज़ाद की कहानी, आज़ाद की ज़बानी में मौलाना आज़ाद ने अपने एंसेस्टर्स और फैमिली के बारे में इसमें तफसील से बयान किया है। 10 नंबर देखते हैं, आलम तिश्नगी बादे गुसारा मत पूछ, इस मिसरे में बादे गुसारा कलमा की कौन सी किस्म है? एक जुमला है, आलिम तिश्नगी बादा गुसारा मत पूछ, इस मिसरे में बादा गुसारा कलमा की कौन सी सिफत है? आपके ऑप्शंस ए में सिफत, बी फ़ेल, सी ज़मीर, डी इस्म। तो ये बादा गुसारा जो है ये आपका है सिफत, तो ए इसका राइट ऑप्शन है। सॉरी, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है जनरल इंग्लिश, अमूमी अंग्रेज़ी। 11 नंबर देखते हैं, ही ... बॉम्बे टू बॉम्बे लास्ट वीक। ऑप्शंस हैड गॉन, बी गॉन, सी इज़ गॉन और डी गो। तो इस पे यहाँ तो होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट दे दिया है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा, आंसर तो सिर्फ जो यहाँ मैच करेगा वो इसके अकॉर्डिंग आपका ए मैच करेगा। ही हैड गॉन, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट ना बना के पास्ट परफेक्ट बना दिया गया, हालांकि ये ज़माना बहुत ज़्यादा दूर का नहीं है, फिर भी यहाँ पे ए आंसर इसका राइट हो ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर। 12 नंबर देखते हैं, द एंटोनिम ऑफ हम्बल। कह रहा है कि एक वर्ड हम्बल है तो उसका एंटोनिम में मुतज़ाद क्या होगा? आपके ऑप्शंस ए में हाउटी, बी डिसऑनेस्ट, सी सुपीरियर, डी माइज़र। तो 12 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सुपीरियर। सुपीरियर ये हम्बल का एंटोनिम है। हम्बल कहते हैं आजिज़ी जताना, गिरिया वजारी यानी अपने आप को थोड़ा हकीर ज़ाहिर करना। सुपीरियर कहते हैं उम्दगी ज़ाहिर करना, यानी उसके बरखिलाफ़, जैसा कि आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मैं आजिज़ाना आपसे गुजारिश करता हूँ, तो उसमें एक तरह का रिक्वेस्ट पाया जाता है। लेकिन सुपीरियर जो होता है अपने आप को आला ज़ाहिर करते हुए ये जाता है, तो ये उसके बरखिलाफ़ हो जाएगा। डिसऑनेस्ट कहते हैं बेईमान को, और माइज़र कहते हैं कंजूस को, और आपका हाउटी है ये मगरूर को कहते हैं। एटीट्यूड, प्राउड जिसके अंदर ज़्यादा हो उसे हम हाउटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है हम्बल का अपोजिट एंटोनिम आपका सी राइट है, यानी सुपीरियर। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, द ... इंग्लिश डिफ्टेड जर्मन्स। और आपके ऑप्शन जिस तरह यहाँ पे दिया है, पहले में दादा, बी में एन, सी में ए और डी में एन द। तो हालांकि यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर होना चाहिए तो द इंग्लिश डिफ्टेड जर्मन्स, एक द होना चाहिए, जिससे कि जैसा कि इंग्लिश एक तरह का लैंग्वेज है, लेकिन द लगा देंगे तो इससे मुराद हो जाएंगे ब्रिटिश या ब्रिटेन, कि ब्रिटेन वालों ने जर्मन को हरा दिया। लेकिन सिंगल द कहीं दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लग रहा है, तो यहीं पे इसको ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये होना चाहिए द इंग्लिश डिफ्टेड जर्मन्स, तो ओनली एक द के ज़रिए इसको हम पूरा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, आइडेंटिफाई द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग गलत है? आपके ऑप्शंस जो है, ए में वर्चुअस, बी विजिबल, सी वाइसरॉय, डी वाइसियस। तो 14 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका, पहले तो मैं इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ। वर्चुअस कहते हैं नेक को, और विजिबल कहते हैं जो दिखे, वाइसरॉय कहते हैं नायब हाकिम, और नायब हाकिम या नायब हाकिम वो होता है जो किसी अथॉरिटी के तहत किसी समाज कॉलोनी की देखभाल करे, उसे हम वाइसरॉय कहते हैं। और ये आपका जो वाइसियस है ये आपका गलत है, ये वाइसियस की स्पेलिंग गलत है, उसके अलावा सबकी स्पेलिंग सही है। तो ये आपका यहाँ पे डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट ... यू।
कह रहा है कि डॉट डॉट की जगह क्या आएगा। आपके ऑप्शन ए में दैन, बी में टू, सी में एज और डी में विद। तो ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन यू। तो यहाँ पे ये दैन कंपैरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे दैन के ज़रिए इसे हम करेक्ट सेंटेंस बना देंगे। तो 15 का ए राइट ऑप्शन है। 16 नंबर देखते हैं, द मीनिंग ऑफ द इडियोम टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट इज़। एक इडियोम है, एक मुहावरा है, कह रहा है कि उसका माना क्या होगा। वो इडियोम आपका टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट इज़। आपके ऑप्शंस ए में टू मेक म्यूज़िक, बी टू रिवील समथिंग, सी टू स्पीक लाउडली और डी टू बोस्ट। तो इसका जो सही मीनिंग है वो आपका है टू बोस्ट। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब डींगे मारना, अपनी काबिलियत जाहिर करना, दिखाना। तो टू बोस्ट ये उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मतलब है अपनी काबिलियत दिखाना, डींगे मारना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये उसी से रिलेट है। तो टू बोस्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी डी। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब प्लस नाउन कंपाउंड वर्ड इज़। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वर्ब प्लस नाउन का मुरक्कब है, यानी फेल और नाउन का मुरक्कब है, कि उसमें फेल भी है और नाउन भी है। आपके ऑप्शंस ए में डोर स्टेप और बी वाटर प्रूफ, सी ब्रेकफास्ट, डी लाइफ लॉन्ग। तो डोर स्टेप कहते हैं दरवाज़े की, जो दरवाजे कमरे में घुसने के लिए जो पहला स्टेप जहाँ रखा जाता है, यहाँ जहाँ सीढ़ी बनी हुई होती है उसको डोर स्टेप बोलते हैं। वाटर प्रूफ ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, ये बी जो है, बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर जो आपका है, वाटर आपका नाउन और वर्ब दोनों इस्तेमाल होता है। अब प्रूफ जो है ये आपका नाउन ही है, तो वाटर को हम यहाँ वर्ब मान लेंगे और प्रूफ को नाउन मान लेंगे तो हो जाएगा। ब्रेकफास्ट को आप कह सकते हैं कि ये नाउन है, तो ये देखिए ब्रेक और फास्ट को अगर हम अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये दोनों को दोनों आपके वर्ब यूज़ होंगे, नाउन नहीं होंगे। लेकिन दोनों को जब कंपाउंड कर दिया जाता है तो जाके ये नाउन के शक्ल अख्तियार कर लेते हैं अपने आप में। लेकिन इन दोनों का जो इर्तिकाब है, मुरक्कब हुआ है, ये अलग अलग वर्ब की सूरत में नहीं होगा। लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका है बी वाटर और प्रूफ। वाटर आपका वर्ब है और प्रूफ नाउन है, तो 17 का बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, द नाउन फॉर्म ऑफ कवर्ड इज़। कह रहा है कि एक वर्ड कवर्ड जिसके माने होते हैं बुज़दिल। ए में कवर्ड्स, बी कवर्डन, सी कवर्डाइज, डी कवर्डिटी। तो ये कवर्ड बुज़दिल ये ख़ुद अपने आप में एक नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कवर्ड्स। जैसे बोलते हैं आई डोंट लाइक टू लिव इन द ग्रुप ऑफ कवर्ड्स, मैं बुज़दिलों की जमात में रहना पसंद नहीं करता हूँ। बस वही वहाँ पे सिंगुलर पूछ लिया और यहाँ पे आपका प्लूरल है, तो ये कवर्ड्स उसका राइट ऑप्शन है। 19 नंबर देखते हैं, इफ़ आई डॉट 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 ए मिलियनर आई डॉट 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 हेल्प द पुअर। कह रहा है कि खाली जगह पे क्या आएगा। आपके ऑप्शंस ए में है एम वुड, बी है वर वुड, सी है वाज विल और डी है एम वुड। तो यहाँ पे होगा इफ़ आई वर अ मिलियनर आई वुड हेल्प द पुअर, तो ये बी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसको जुमले तमन्निया कह सकते हैं कि इंसान एक तमन्ना करता है कि काश ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। अगर मैं मिलियनर होता या बहुत मालदार होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो ये बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, यू स्टार्टिंग में डॉट 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 यू स्टडी रेगुलरली यू विल मेक नो प्रोग्रेस। आपके ऑप्शंस की यहाँ डॉट की जगह क्या आएगा। ए में है इफ़, बी में है एज सुन एज, सी अनलेस, डी इधर। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा आपका सी यानी अनलेस। अनलेस इस तरह करके आएगा कि अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, कि मतलब जब तक तुम रेगुलर नहीं पढ़ोगे यू विल मेक नो प्रोग्रेस, तुम कोई तरक्की नहीं कर पाओगे। इस तरह इसका मुकम्मल सेंटेंस होगा। तो ये इसका अनलेस जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ मौलाना आज़ाद से रिलेटेड मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप खुद प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होकर सारे वीडियोस और सारे लिंक्स और सारे PDF को अचीव कर सकते हैं, और मैं वहाँ सारे PDF को दे दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।